नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि में 10:34 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है रात्रि में 8:37 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। ध्रुव योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज विनायक चतुर्थी भी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज गजानन की आराधना अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, उन पर दूर्वा अर्पित करना, सभी गृहस्थाश्रमियों को ऐसा करना चाहिए। और अगर आप उपवास करके उनकी विधिवत सायंकाल आराधना करते हैं वो तो फिर ठीक ही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो कम से कम गणेश जी के मंदिर में जाकर के सभी को आज दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के दुख, दारिद्र्य का विनाश हो जाता है। कारक ग्रह, आपकी जन्म कुंडली में कौन है आपका कारक? आज कारक ग्रह से संबंधित कुछ विशेष तथ्य दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने वाला। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, बुध और सूर्य, इसमें बुध वक्र अवस्था में है। ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि में, मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क राशि में। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, शनिदेव का नक्षत्र है। मंगल भी पुष्य नक्षत्र में ही है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में श्रवण नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रमा का नक्षत्र है, यहाँ नक्षत्र परिवर्तन है। दोनों अपनी अपनी राशि में बैठकर नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं, दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। और देव गुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, चंद्रमा और शनि का नक्षत्र परिवर्तन, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचकर के रहना चाहिए, क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे पूरा दिन आपका श्रेष्ठ हो जाए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कारक ग्रह, प्रिय दर्शकों, प्रत्येक लग्न में उस लग्न का एक कारक ग्रह होता है। जैसे अगर मेष लग्न की कुंडली है तो कारक ग्रह, सर्वाधिक कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। वृषभ लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है तो शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। मिथुन लग्न की और कन्या लग्न की कुंडली है तो शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने गए हैं। यानी इसी तरह से हर लग्न में, एक शनि का लग्न है कुंभ और मकर, तो वहां शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन जाते हैं। हर लग्न का एक योग कारक ग्रह होता है, जिसके बारे में पूर्व में मैंने आपको बता रखा है। अब एक प्रश्न लोगों के मन में सदैव उत्पन्न होता है कि क्या कारक ग्रह भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जब हम कारक ग्रह का रत्न धारण न करें? जी हां, बिल्कुल होती है। और एक बात समझिए, वैसे तो कारक ग्रह कभी भी किसी अवस्था में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कारक ग्रह कभी भी आपको किसी भी अवस्था में नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
पर फिर भी आपकी जन्म कुंडली का कारक ग्रह वो एक ऐसा ग्रह होता है जो पूरी कुंडली में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो पूरी कुंडली का नींव है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि पूरी कुंडली के अगर 4 स्तंभ हैं तो उसमें एक स्तंभ है आपका कारक ग्रह। अगर लग्न मायने रखता है, भाग्य मायने रखता है, आपका ज्ञान मायने रखता है, तो वैसे ही जन्म कुंडली का आपका कारक ग्रह बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि कारक ग्रह मजबूत हो तो कमजोर से कमजोर कुंडली को भी मजबूती प्रदान करेगा। अब वो कारक ग्रह तृक भाव में जाकर के बैठ जाए 6वें 8वें 12वें में, तो हां, उस अवस्था में आपको कारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि कारक ग्रह कभी भी कहीं भी किसी अवस्था में हो नुकसान नहीं पहुंचाता। इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिए, और क्यों कारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए तृक भाव में होने पर। उदाहरण से इसको राजनीति से जोड़कर देखिए। राजनीति में गाहे बगाहे प्रायः आप नेताओं को देखते होंगे कि कई बार वो भावावेश में शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो पार्टी की छवि को खराब करने वाला होता है। लेकिन क्या वो बुरा करने की सोच रहे होते हैं? जवाब है ना, लेकिन परिस्थितियां उनकी ऐसी हो जाती है भावावेश में। वैसा ही है, कारक ग्रह तृक भाव में जाकर के बैठे तो ये बुरा भाव है। यहां पर इस ग्रह के साथ तृक भावों को जरा जोड़िए, देखा जाए तो तृक भाव में जाकर के बैठना और वो अच्छा नहीं कर पाएगा, तो अच्छा नहीं कर पाया तो बुरा ही हुआ। इतना मजबूत ग्रह कुछ अच्छा नहीं कर पाया और कुछ नुकसान थोड़ा सा दे गया। रत्न क्यों नहीं पहनते, इसको भी बड़ा ध्यान से राजनीति से जोड़ करके देखिए कि अगर राजनीति में शीर्षस्थ कोई व्यक्ति है जो शीर्षस्थ पद पर है, आपका संबंध उससे भी है और एक ऐसे से भी आपका संबंध है जिसका संबंध शीर्षस्थ से ठीक नहीं है। अब अगर किसी पॉइंट पर आपको प्रदर्शन करना हो, दिखावा करना हो, तो आप किसके साथ ज्यादा खड़े रहेंगे? जाहिर सी बात है शीर्षस्थ के साथ। इसके साथ अगर संबंध ठीक भी है तब भी छुपा के ही रखेंगे। वैसा ही रत्न है, कारक सर्वाधिक कारक है, लेकिन उसके पार्टी जो शीर्षस्थ हैं उसके साथ संबंध ठीक नहीं है। तो कारक जाकर के षष्ठ भाव में बैठा तो भाव ठीक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, फलस्वरूप उससे संबंधित रत्न धारण नहीं कर सकते। तो कारक चूंकि अपने आप में बहुत मजबूत होता है, तो उसको हम ठीक कैसे करें? केंद्र में है, अगर मृत अवस्था में है तो आप रत्न पहनिए। कारक ग्रह को सदैव मजबूत बनाने के लिए कारक ग्रह से संबंधित देवताओं की आराधना करना, उनके मंत्र का जप करना सर्वाधिक श्रेयस्कर और श्रेष्ठ होता है। तो ये उपाय करके आप अपने कारक को मजबूत कर सकते हैं, कोई भी कारक ग्रह हो। और हर कुंडली में हर जातक को कारक ग्रह को मजबूत रखना ही होता है, क्योंकि कारक जो ग्रह है अगर वो मजबूत है तो कुंडली की कमजोरी को वो ढक देता है। जैसे लग्नेश करते हैं, लग्नेश मजबूत है, लग्न मजबूत है तो जातक की कमियां छुप जाती हैं। वैसे ही अगर कारक मजबूत है तो जातक के अंदर जो भी कमियां होंगी वो दब जाएंगी, जातक की जो छवि है वो समाज में निखरी हुई ही दिखेगी। तो एक कारक ग्रह से होता है। तो कारक ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर वो पीड़ित हैं तो आप उनके मंत्र का जप करना श्रेष्ठ रहेगा। उनके तत्व तो आप नहीं बढ़ा सकते। मान लिया जाए षष्ठ 6वें 8वें 12वें में बैठे हैं तो रत्न पहनने से भी तत्व बढ़ता है, उनसे संबंधित चीजें खाने से भी तत्व बढ़ता है, तो वो तो आप नहीं कर सकते। मंत्र जप सकते हैं, मंत्र से कोई नुकसान नहीं। तो अपने कारक ग्रह को मजबूत अवश्य करिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कार्यस्थल पर आज सप्ताह का पहला दिन होगा आपका। देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी बनी हुई कि चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और शनि की दृष्टि से दृष्ट विषयोग का निर्माण है गोचर कुंडली में, परंतु दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन कर रखा है। सो थोड़ी राहत तो रहेगी, लेकिन मानसिक अशांति के साथ। हालांकि कार्यस्थल पर दिन ठीक ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, लोग आपसे प्रभावित होंगे। धन से संबंधित कोई मसला है अनसुलझा तो वहां पर भी अच्छा है दिन। आज इस मामले में दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मन में विचार जो भी आएंगे वो सुविचार आएंगे, यानी अच्छे विचार। आप जो भी सोचेंगे वो श्रेष्ठ ही सोचेंगे। परिवार की चिंता आज बनी रहेगी। हो सकता है प्रातःकाल ही घर में कलह का वातावरण बन जाए, जिसके चलते आपका थोड़ा मूड ऑफ हो, लेकिन कार्यस्थल पर जब जो जरूरत के हिसाब से जैसा जैसा आपको चाहिए काम बनता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपके जो सहयोगी होंगे वो आपको सहयोग कर देंगे। फलस्वरूप मन तो आपका स्थिर और शांत हो जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर घर को लेकर के, परिवार को लेकर के चिंता आपको सताने वाली है। वही बात अगर हम
मेष राशि के व्यापारियों की करें तो दिन बढ़िया है, परंतु व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला हो सकता है। इस मामले में जरा सावधान रहिए। व्यापार से संबंधित किसी भी कानूनी मसले में अगर आप फंसते हैं, किसी भी तरह के वाद विवाद परेशानी में फंसते हैं, तो जीवन साथी या पार्टनर की सलाह ही आपको फायदा दिलाने वाली होगी। एक और बात, आज पारिवारिक जीवन की समस्या को कार्यस्थल पर मत ले आइएगा और कार्यस्थल की समस्या को घर मत लेकर के जाइएगा। और प्रयास यही करिएगा कि जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार दुरुस्त रहे, खराब ना हो। लव लाइफ भी ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, किसी न किसी बात पर मतभेद। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। बहुत अच्छी पढ़ाई तो नहीं है, परंतु खराब भी नहीं है। इस कदर पढ़ाई हो जाएगी कि वो आपके लिए संतुष्टिजन्य हो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, या घर में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो तनिक भी अनदेखा मत करिए, लापरवाही मत करिए। स्वास्थ्य से सावधान रहना जरूरी है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आपके लिए विशेष फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप ना करें। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय भाव में, शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट। पड़ोसियों के साथ आज टेंशन न हो तो सब कुछ ठीक है। मतलब सप्ताह का पहला दिन और किसी पड़ोसी से वाद विवाद हो जाए तो मूड ऑफ होगा, यह नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये बचा लिया तो समझ लीजिए गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, दिन बढ़िया है, आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कोई पुरानी समस्या है वो भी खत्म होगी और आज का दिन आपको पूरी तरह से मजबूती प्रदान कराने वाला है। कोई बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है, सोचा हुआ काम होता दिखाई पड़ रहा है, वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है, नौकरी में प्रमोशन या नई नौकरी का ऑफर आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। हर प्रकार से दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। और बात हम अगर व्यापारियों की करें तो बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या थी तो उसका समाधान हो जाएगा। आज सावधान रहना है, वाणी को लेकर के बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। किसी को लेकर के अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करना है और अपने मन की बात भी किसी से आज मत कहिए। प्रेम संबंध में अगर तनाव है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। करियर में आपको उन्नति, सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बढ़िया है, स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। आज तुलसी की माला हनुमान जी को जाकर अर्पित कर दीजिएगा, आपके लिए दिन बढ़िया हो जाएगा। निवेश आप कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मिथुन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज द्वितीय भाव में, शनि के नक्षत्र में। आज कार्यस्थल पर थोड़ी चिंता और परेशानी रहेगी, तो वहीं किसी पारिवारिक विवाद की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन काम सारे होंगे। बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा कि जो आज के काम है उन्हें आज ही कर लीजिएगा। परिस्थितियां अभी बहुत हद तक आपके पक्ष में ही है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और कार्यस्थल पर सबके साथ विनम्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण रवैया जहां आपने अपनाया तो समझ लीजिए हर कार्य आसानी से होगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिए। जितने जरूरी काम हैं सब एक एक करके पूरे हो जाएंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को लेकर के नई योजनाएं बनेंगी। बल्कि यूं समझ लिए कि दिमाग में जो योजना थी वो मूर्त रूप लेने वाला है। लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आज आप खुश रहेंगे। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सोच समझ करके बोलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। जरूरत पड़ने पर धन की मदद भी मिलेगी। दिन अच्छा रहेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों को धन संबंधित जितने भी मसले थे, जिन परेशानियां थी, वो सभी दूर होती दिखाई पड़ रही हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। सो सबसे ज्यादा आज अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। आज वैसे तो दिन हर प्रकार से बढ़िया है, पर फिर भी गजेंद्र मोक्ष का अगर आप पाठ करें तो और बढ़िया हो जाएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। और कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। आज एक अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। आज मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने वाला है। सकारात्मक विचारधारा बनाए रखने की आवश्यकता है। कदम बढ़ाइए, परंतु एक एक कदम फूक फूक करके। परेशानियां आएंगी। कार्यस्थल पर भी कोई ना कोई चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता आपके स्वास्थ्य की है। मौसमी बीमारियों से बेहद ज्यादा खतरा रहेगा आज आपको। सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। करियर को लेकर के सचेत रहिए। जो भी मौका मिल रहा है उस मौके को भुनाइए। और जहां भी रहिए, अगर काम कर रहे हैं कार्यक्षेत्र में तो ईमानदारी के साथ काम करिए। काम नहीं है, नौकरी नहीं है
तो तलाश शुरू करिए, प्रयत्न और तेज करिए। व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अर्थ के दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु बहुत सावधान और सतर्क रहते हैं तभी दिन अच्छा है। किसी भी मामले में ज्यादा जल्दबाजी, जोर जबरदस्ती, उतावलापन केवल और केवल नुकसानदेह होगा। लव लाइफ सामान्य है, जीवन साथी के साथ अगर आप सामंजस्य बिठा लें तो सब कुछ बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, विशेष करके मौसमी बीमारियां, कफजन्य रोग, इससे परेशानी हो सकती है। आज किसी जरूरतमंद की आप मदद करिए, उसको भोजन कराइए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के लिए भी देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में कुछ अच्छा कुछ बुरा, चिंता परेशानी रहेगी, बात का बतंगड़ बन सकता है। सो ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो सतर्कता बेहद जरूरी है। दिन को सामान्य बनाए रखने का प्रयत्न करिए। बात का बतंगड़ न खुद बनाइए न बनने दीजिए। समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखिए, उलझाने में नहीं। कार्यस्थल पर जितना मौका आपको मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाइए। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी थी तो आपको वहां राहत मिलेगा। छोटे मोटे आपको मौके मिलते रहेंगे तो छोटी मोटी रुकावटें भी आती रहेंगी। उन रुकावटों को पार करते हुए, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। और वाणी पर बेहद आवश्यक है नियंत्रण रखना, क्रोध से बचना है। व्यापारियों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है। सिंह राशि के जातकों को दो ही बात कहूंगा, अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही मत होने दीजिएगा और यात्रा से जरा सावधान रहिए। यात्रा में समस्या यह है कि दुर्घटना की संभावना है, किसी को उधार मत दीजिएगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिख रहा है, परंतु जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करेगी। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा, शॉर्टकट में ही आज आप सब कुछ अच्छा पाना चाहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी है, पेट के नीचे के हिस्सों में कुछ परेशानी दिखाई पड़ सकती है, तो वहीं जोड़ों में दर्द, आंखों से संबंधित परेशानी, तो सावधानी स्वास्थ्य को लेकर के आज बहुत ज्यादा जरूरी है। चिड़ियों को प्रातःकाल आज अन्न, विशेष करके अगर 3 या 7 प्रकार का अन्न दे सकें तो अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश नहीं करना। कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, शनि के नक्षत्र में। शनि की दृष्टि से दृष्ट, पेट का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध में आज गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। वैसे देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं लाभदायी देख रहा हूं। लाभ मिलने वाला है, महत्वपूर्ण कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आज आप ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर करियर में कहीं कोई परेशानी है, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो अपने मित्र की मदद लीजिए। सही समस्या का समाधान मित्र की मदद से आपको मिलेगा। नौकरी के लिए अगर कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो भी आज का दिन आपको सफलता देने वाला है, सफलता मिलने का योग बन रहा है। और व्यापारियों की बात कर ली जाए तो व्यापार में आज सफलता मिलने वाली है, आपको लाभ रहेगा, इनकम आपकी बढ़ने वाली है। तो वहीं पूर्व से आ रही कोई समस्या थी तो उसका आपको आसान हल मिल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का अगर ख्याल रख लें, प्रेमी अपने प्रेम के क्षेत्र का और विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं मन के भटकाव को कंट्रोल कर लें तो बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। बाहर का भोजन आज मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सावधानी बेहद जरूरी है। पेट का ख्याल, सो मैंने पहले ही मना कर दिया, बाहर का भोजन मत करिएगा, तो वो संभाल लीजिए आप, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं, तो इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी कन्या राशि के जातकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आज अपने जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए। जीवन साथी को उपहार स्वरूप कुछ भी ला करके दीजिए, एक फूल ही ला करके दीजिए, अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। तुला के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10वीं में है और बहुत बढ़िया स्थिति में है। पिता की सेहत का अगर आप ख्याल रख लें और कार्यस्थल पर बॉस की बात को न काटें तो आज सफलता जबरदस्त, बाकियों की तुलना में कहीं बेहतर सफलता आपको मिलने वाली है। आय में वृद्धि के भी योग और फायदे की स्थिति भी बनी हुई है। कार्यस्थल पर मन मुताबिक ही सब होता दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिख रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आज तालमेल भी बना रहेगा और बेहतर ढंग से आप चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्यस्थल पर अधिकारियों की बात मानिए तो उनसे आपको सहयोग मिलेगा, बल्कि कोई अतिरिक्त आपको जिम्मेवारी प्राप्त होगी जिसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पैसों से संबंधित अगर कोई मसला था, कोई मामला था तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा, समस्या दूर हो जाएगी। पिता की राय अगर आप लें और पिता की बात को माने तो यूं समझ लिए कि हर दिशा से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो समझिए कि लाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम आज आपको नहीं करना, कभी नहीं करना, आज विशेष रूप से मत करिएगा। और जीवन साथी से वाद विवाद न हो, इस बात का ख्याल रखिए।
तुला राशि के जातकों को एक सामान्य सी परेशानी, मानसिक कुछ कष्ट, तनाव दिखाई पड़ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई चिंता नहीं आपके स्वास्थ्य में। घर में कोई बुजुर्ग माता पिता, तो उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज प्रातःकाल पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा घर में, इसी से काम हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वृश्चिक के लिए देखा जाए तो भाग्य में है चंद्रमा, लेकिन सतर्कता जरूरी है। भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन मानसिक अशांति और परेशानी के साथ कार्यों में बाधा बहुत ज्यादा उत्पन्न होने वाली है। तो वहीं छोटे भाई बहन के साथ आज मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। हो सकता है पड़ोसियों के साथ भी आज मतभेद हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं प्रातः काल से ही मूड आज आपका ऑफ रहेगा। तो आत्मविश्वास में कमी होगी तो सफलता बाधित हो जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि किसी के साथ भी मतभेद न हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन है आज, तो बड़ा सोच समझ करके रहना होगा। लाभ के नजरिए से दिन सामान्य है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात आज भी बनती हुई यानी सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। कार्यस्थल पर आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और अपने व्यवहार में संतुलन बना करके रखना चाहिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में दिन सामान्य रहने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई निर्णय मत लीजिए। और व्यापार में अगर कोई कानूनी मसला है, कोई परेशानी आ गई है, तो यहां पर आपको लाभ मिलेगा। परंतु आज वृश्चिक राशि के जातकों को एक ही बात कहना चाहता हूं, कहीं भी रहिए, क्रोध मत करिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा और प्रेमियों को आज लाभ मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। तो बात वहीं वृश्चिक के विद्यार्थियों की कर ली जाए तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। सतर्कता, सावधानी जरूरी है। वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहिएगा और अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। किसी मजबूर की मदद आज अवश्य करिए। जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। और धनु की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, तो चिंता परेशानी बनी रहेगी। दिनचर्या भी कुछ अस्त व्यस्त सा होगा। कोशिश करिए कि दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। अच्छा हो कि परिवार के सदस्यों का सहयोग लीजिए। कार्यस्थल पर भी ईमानदारी बरतिए, संयम के साथ आगे बढ़िए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत हद तक सामतक स्थिति पर अपना नियंत्रण बना लेंगे। स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं या कहीं बड़ा कोई निवेश करने वाले हैं या पैतृक संपत्ति को बेचने वाले हैं, अभी जल्दबाजी मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापार के मामले में कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, निवेश नहीं करना। और बिना सोचे समझे बोलेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे, तो जरा सावधान रहिए। जीवन साथी से आज आपको मदद मिलने वाली है। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो मामूली थोड़ी नोक झोंक की संभावना है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया है। मतलब धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से शिकायत, परेशानी और चोट चपेट लगने की घटना बहुत ज्यादा। आग से जलने का खतरा, हिंसक पशुओं से भी बच के रहना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद आज आपके लिए बढ़िया कारगर रहेगा, तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। और मकर की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, विलंब से ही सही हर कार्य बनेगा। बस उस कार्य की आप एक योजना बना लीजिए, एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, फिर देखिए सभी काम बनेंगे। हर मामले में आज आपको सहयोग मिलेगा। सारे काम वक्त से पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी तो बस आप उस चिंता को दूर करने में लग जाइए। जहां भाग्य का साथ मिल रहा है वहीं हर मामले में आज आपको ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन लाभ मिलेगा। व्यापारियों की अगर हम बात कर लें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज आपको फायदा मिलेगा। अचानक धन लाभ की मजबूत स्थिति दिखाई पड़ रही है। अचानक तेजी आए और उससे व्यापार में लाभ हो, कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है। हाँ, जीवन साथी की सेहत में जरूर परेशानी दिखाई पड़ रही है। ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो मार्ग मिलता दिखाई पड़ रहा है। अपने से बड़े जो लोग हैं उनकी बात को मत काटिए और बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। प्रेमी से आज कोई सरप्राइज उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन खराब भी नहीं है। आज प्रातःकाल मछलियों को दाना डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। निवेश आप कर सकते हैं। और कुंभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार शांति से विचार करिए और कदम आगे बढ़ाइए। किसी करीबी की ओर से कोई दुखद सूचना आज आपको मिल सकती है जो थोड़ी सी आपको भावुक और दुखी करेगी।
हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि कार्यस्थल पर किसी करीबी मित्र से खुलकर बात करने से आपका तनाव दूर हो जाएगा या समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए ज्यादातर कार्य मैं आपके बनते हुए ही देख रहा हूं और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। अतिरिक्त जिम्मेवारी मिलेगी लेकिन लाभ भी मिलेगा। और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कि आपका प्रयास लाभप्रद होगा, आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के अगर यात्रा करने वाले हैं तो सावधान होकर के यात्रा करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। यह कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता आज बनी रहेगी। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो पार्टनर का मिजाज अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को रक्त विकार है, रक्त से संबंधित परेशानी है, उनकी शिकायत, उनकी परेशानी रहेगी। आज मंदिर में दही का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में चिंता सताएगी संतान की ओर से। निवेश आप मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। अधिक लाभ के चक्कर में भी आज आप फंसेंगे और आपका नुकसान होगा। तो पहले तो शेयर मार्केट में निवेश करने से मना किया, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, चिंता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज मन भटकाव वाला है, उहापोह की स्थिति रहेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ खराब नहीं है परंतु बहुत अच्छा भी नहीं है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयत्न तो करिए परंतु कोई गलत कार्य मत करिए। कार्यस्थल पर वातावरण वैसे तो मुझे सुखद दिखाई पड़ रहा है परंतु आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ के लोग आपका सहयोग करेंगे। व्यापारियों के लिए बता दूं, व्यापार में आज दिन बढ़िया रहने वाला है और साझेदारी में आप व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, इस मामले में सावधान रहिए। और आज प्रेमियों को भी और दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं, वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, विवाहित लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन की शिकायत, एसिडिटी, गैस की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज मंदिर में फल दान करिए, शिव मंदिर में जाकर के फल का दान करिए, कोई भी फल। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।